ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो आतंकवादियों को मजबूत करने वाली बातें। हाँ, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत माता का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किए हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी से जब पूछा गया कि जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी है और उन 4 आतंकियों को जो है अभी तक जो है मारा नहीं गया है, ये कांग्रेस की तरफ से एक्स पर ट्वीट कर जो है सवाल पूछा गया। इस पर जब भूमि राजस्व मंत्री से पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बयानों को सुने। सर, कांग्रेस ने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है अभी भी अधूरा है, 4 आतंकवादी जो हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। उन लोगों को लज्जा नहीं होती है सब बात बोलते हुए? उनके शासन सत्ता में क्या हालत पूरे देश में थी? पूरे देश में कहाँ कौन बम से उड़ा दिया जाए, कहाँ आतंकवादी घटना हो जाए। मुंबई में बम कांड हो गया, संसद पर उनके समय में पार्लियामेंट पर हमला होता है, लज्जा नहीं होती है? आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज है। इक्का दुक्का कहीं घटना होती है तो ऐसा सबक सिखाया जाता है जो उन आतंकवादी को और आतंकवादी के प्रश्रय देने वाले के साथ तो रूह कांपने लगती है। एक घटना हुआ कश्मीर में, हमारे लोगों को धर्म पूछ के कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और उसका क्या परिणाम हुआ? हमारी सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर चुन कर बदला लिया, और ऐसा बदला लिया कि कैसी सोशल मीडिया पर कैसे पाकिस्तान के वैसे लोग कांप रहे थे, आप ही लोगों ने दिखाया है। और आज इस देश में कहीं कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसका परिणाम उसके लिए कितना भयानक होता है वो आप लोग देखते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने जब इनके आका जाते हैं दूसरे देश में तो अपने देश की बुराई करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो आतंकवादियों को मजबूत करने वाली बातें इनके नेता लोग दूसरे देशों में जाके बोलते हैं। ये सब ऐसी बातें लिखते हैं, इनका काम ही यही है। इनके जब से देश आज़ाद हुआ इन लोगों के हाथ में सत्ता शासन रहा, और इस सत्ता शासन में कितनी दुर्गति इन लोगों ने देश को की। और आज भारत विश्व में भी 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और सैन्य शक्ति में भी 5वीं शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और आज सैन्य शक्ति में भी और आर्थिक महाशक्ति में भी आज अंग्रेज हमसे नीचे हैं, हम उसके ऊपर हैं। सर, अभी नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी जी को कंपेयर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नेता टिकता है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत माता का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किए हैं। आतंकवादी ऐसा बिल में छिपता है। नरेंद्र मोदी जी ने मिथिला की धरती पर जब ये आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद वो प्रथम मिथिला की धरती पर आए थे। उन्होंने कहा था खून के एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लूँगा, और एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लिया। और विश्व में कहीं भी पाकिस्तान में घुस कर मारा गया, और क्या हालत थी उन पाकिस्तान के आतंकवादियों की, या जो आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं उनकी भी। नरेंद्र मोदी हैं, और ये सारा कुकर्म तो पाकिस्तान के समय में ही किया गया। धारा 370 हाँ लागू कर दिया गया, हमारे हिंदुस्तान को विभाजित कर दिया गया। आज जो लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारा तो संकल्प है कि उसको भी हम लोग हिंदुस्तान में मिलाएंगे, और सारा कुकर्म तो इन्हीं लोग का किया हुआ है। संबोधन को कैसे देख रहे हैं कल जिस तरीके से? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश की स्थिति थी वो रखी, जो सेना का शौर्य था वो उन्होंने रखा। अभिनंदन है, वंदनीय है ऐसे सेना के जवानों का जिसने अपने प्राण की नौछावर भी करके पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाके घुसा। और उस संदेश से यह संदेश जाता है पूरे विश्व में कि आज भारत वो भारत नहीं है। आज भारत विश्व के सर्वोच्च 5 स्थानों में भारत है। कोई भी भारत को पर आंख टेढ़ी करने का काम करेगा, उसकी आंख निकालने का काम हमारे देश की सेना और हमारे देश की सरकार करेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, कांग्रेस अभी भी जो है वो वही दुनिया में जा रही है जो लोगों ने जो की थी। और रही बात जो घटने की, तो आपने देखा कि किस तरह से 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारे वीर जवानों ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है।
और नरेंद्र मोदी को आगमन के लेकर भी बड़ा बयान दिया है और आने वाले समय में छिटपुट घटनाओं पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मुमकिन है। धन्यवाद।